बहुत सही बात आप कह रहे हैं। अपरिपक्व में रॉबिन सचदेव सर, ये जस्टिन ट्रूडो मतलब इमेच्योरिटी इनकी झलकती है, ये जिस तरीके की हरकतें करते हैं, या फिर वो खालिस्तानी प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि मोहब्बत में क्या किया जाए, बेचारे मजबूर हो जाते हैं। चक्कर क्या है सर? ये मेरे से कुछ जी 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 रविंद्र जी, सॉरी, या थैंक यू। नो सर्टनली यस, आई थिंक ट्रूडो की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आई थिंक बहुत अच्छे से आपके एमिनेंट पैनल ने पूरा एक्सप्लेन एंड आई मीन डेप्थ में हम गए हैं। पर मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाना चाहता हूं। भी एक बात हो रही थी कि आगे क्या होगा। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सोचें कि ट्रूडो सत्ता से चला जाएगा तो कनाडा भारत के रिश्ते वापस नॉर्मल आ जाएंगे, मैं उसको डाउट करता हूं। रीजन ये है, अगर ट्रूडो की पार्टी हार गई, मानो श्योर, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो भी वोट बैंक करती है, स्पेशली वन सेकेंड खालिस्तानी सपोर्टर्स का। आपको जानते होंगे, आपके दर्शक भी, कंजर्वेटिव पार्टी का जो डिप्टी लीडर है, कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर है पियरे है, और इनके दो डिप्टी लीडर्स हैं पार्लियामेंट में। उनमें से एक है टिम उप्पल। जब निज्जर की किलिंग हुई उसके अगले दिन या 2 दिन बाद जब कैनेडियन पार्लियामेंट में स्पीचेस देनी थी, टिम उप्पल ने कहा निज्जर की असैसिनेशन हुई है हमारे सॉइल पे, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो आई थिंक तो वो भी इंडिकेट करता है क्लियरली, जो डेप्यूटी लीडर कंजर्वेटिव पार्टी का है वो भी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। तो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली यस, अगर ट्रूडो इलेक्शन हार जाएगा, अभी हुई 6 महीने में, साल में जब भी हारेगा, इनकी पार्टी हारेंगी, प्रॉब्ली कंजर्वेटिव्स आएंगे। बट कंजर्वेटिव्स भी हम ये ना समझें कि 180 डिग्री टर्न कर जाएंगे, वो भी सॉफ्ट रहेंगे कुछ हद तक, काफी हद तक। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गई है कनाडा में, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसका धीरे धीरे मैच्योरिटी से सोल्यूशन होगा, बट तभी होगा यस जब मंशा होगी, जो भाई नया लीडर आएगा वहां पे, चाहे कंजर्वेटिव का हो, उनकी अगर मंशा हो, मंशा सही हो, तो धीरे धीरे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आइसोलेट करके। वन सेकेंडली, जहां तक बात है, ये चीज अभी ट्रूडो के रहते हुए और दिक्कतों में आएगी। 5 आइज की बात हो रही है, यस, ये 5 आइज को लाकर से बात करके उनको परसुएट पुश करेगा। इसने भी आई थिंक कल या परसों ब्रिटिश पीएम से बात करी है, ये अमेरिकन से भी कर रहा है, और ये कह रहा है कि हम तो उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये सब कह रहे हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये 5 आइज कंट्रीज खास करके अमेरिका और इंग्लैंड को पुश करेंगे। एंड वन लास्ट क्विक थिंग, अमेरिका, यस, वी आर इन फॉर अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद अमेरिका एंड ऑल, बट अमेरिका में भी तो एक न्यूयॉर्क सिटी में केस चल रहा है हमारे सीनियर ऑफिशियल के खिलाफ। वो कोर्ट सिस्टम में है, बट वो भी तो केस है एक। अब वो अमेरिकी सरकार चला रही है या नहीं चला रही है, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, मानते हैं अमेरिका में। बट पॉइंट इसकी, ये जो मुद्दे चल रहे हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पेश कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारे लिए। केस तो सर यहाँ भी फाइल होने वाला है। हमारे दीपक वोरा जी भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ यहाँ की अदालत में भी अब बहुत जल्दी समझ आने वाला है जस्टिन ट्रूडो को, उसकी आप चिंता मत करो, यहाँ से भी तैयारी पूरी कर लिए। स्वास्थ्य राव का मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ जरा। आप बताना चाह रही थी स्वास्थ्य, उस पर रविंदर सर पहले ही आ गए कि यहाँ से अब आगे भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे। हालांकि रविंदर सर की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जल्दी, और हाल फिलहाल में तो ये ऑल टाइम लो ऑलरेडी जो रिश्ते पहुंच चुके हैं, कुछ ज्यादा यहां से उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य रोमाना, मेरा इस पे जो मत है वो थोड़ा अलग है, और उसका कारण ये है कि देखिए 2022 में नवंबर में कनाडा ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी करी थी। और अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो जो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, रीजनल पार्टनरशिप्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो एक कैनेडियन स्टेट का एक एक एम है। तो ये तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कंजर्वेटिव्स के आने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे रिपीट ऑफेंडर से छुटकारा पाना, मुझे लगता है सबसे पहला जो सबके इंटरेस्ट में यही है, और कनेडियंस के खुद के इंटरेस्ट में यही है। ये हो गई पहली चीज़। और एक जो मैंने आपको कहा कि पैरामीटर जो है वो है कि कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो बड़े क्लियर तरीके से इंगित करती है, और ये अकेला इसमें कनाडा नहीं है, इसमें G7 के साथ है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के बारे में देखें जिसके ऊपर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि 2000 से 2024 और पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट का जो पीरियड रहा है, उसमें जो हमारा बायलैटरल ट्रेड
ट्रेड है वो इस वक्त $9 बिलियन के आसपास है। इसमें जो कनाडा का इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई में, जो मोदी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अनुसार जब हमने ओपन अप किया है और रेजिलिएंट किया है हमने अपने एफडीआई को सिस्टम को, तो $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है कनाडा की तरफ से। सिमिलरली अगर आप कनाडा के पेंशन फंड्स को देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी करी इकोनॉमिक टाइम्स ने उस पर, अगर आप कनाडा के पेंशन फंड्स को देखते हैं तो कनाडा के पेंशन फंड्स भी काफ़ी तेज़ी से भारत में इस बीच में एक्सपैंड हुए हैं। तो अगर आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक जो कॉन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक के रीजन में, अगर आप उस दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं तो आई एम श्योर कनाडा के लोग भी वेट कर रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो जैसा जो इरिटेंट है बीच में वो कब जाएगा और बाकी फिलहाल तो चीज़ें वापस सबसे लाइन ज्यादा पे आएंगी। लेकिन सबसे इसको बड़ी न्यूसेंस जैसा कि कह रहे थे यहाँ पर दीपक वोरा सर भी, अगर कोई नजर आ रहा है हिंदुस्तान और कनाडा के बीच, तो वो ये जस्टिन ट्रूडो साहब ही नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से खालिस्तानियों की मोहब्बत में मुब्तला नजर आ रहे हैं और बिना किसी सबूत के सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बेतुके आरोप भारत पर लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय हमारे पास इतना ही है आज की इस चर्चा के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।